याकूब श्रृंखला कहानी 14। परमेश्वर याकूब को बैतेल की ओर भेजता है। उत्पत्ति उसका 35वां अध्याय उसकी 1 आयत से 15 आयत तक। एसाव के साथ पुनः मिलन के बाद याकूब और उसका परिवार पश्चिम की ओर गया और शकेम में बस गया, परंतु परिवार में बड़ी दुख की घटनाएं घटित हुई। पहली, याकूब की पुत्री दीना का शकेम के सरदार के द्वारा यौन शोषण हुआ। जब उसके भाइयों ने इस शोषण के विषय सुना, वे बहुत क्रोधित हुए। इसलिए जब वह जवान और उसका पिता हामोर याकूब के पास दीना के विवाह प्रस्ताव को लेकर आए, याकूब के पुत्रों ने एक मांग रखी कि शेकेम के पुरुषों को पहले खतना हो। 3 दिनों के बाद जब शेकेम के सभी पुरुष बड़ी पीड़ा में थे, तब दीना के भाई लेवी और शिमोन ने जाकर नगर के सभी पुरुषों को घात किया और अपनी बहन दीना को पशुओं, स्त्रियों और बच्चों के साथ वापस ले लिया। याकूब बहुत डर गया, कहीं हित्ती नगरों से अन्य लोग उनके विरुद्ध बदला लेने के लिए ना आ जाएं और उसके सारे परिवार को घात कर दें। और यहीं से यह कहानी आरंभ होती है। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहां से कूच करके बैतेल को जा और वहीं रह और वहां ईश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस दर्शन और वो समय दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। तब याकूब ने अपने घराने से कहा और उन सब से भी जो उसके संग थे, कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता हैं उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो और आओ हम यहां से कूच करके बैतेल को जाएं। वहां मैं ईश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उस में मेरे संग रहा। सो जितने पराये देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे, उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया और उसने उनको उस सिंदूर वृक्ष के नीचे जो शेकेम के पास है गाड़ दिया। तब उन्होंने कूच किया और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा ना किया। और याकूब लूज नगर को आया, जिसे बैतेल भी कहा गया है, कनान के देश में, और याकूब का सारा घराना उसके साथ गया और वहां याकूब ने एक वेदी बनाई और उस स्थान का नाम एल बेतेल रखा, क्योंकि जब वह अपने भाई के डर से भागा जाता था तब परमेश्वर उस पर वहीं प्रकट हुआ था। और रिबका की दूध पिलाने हारी दाह दोबारा मर गई और बैतेल के नीचे सिंदूर वृक्ष के तले उसको मिट्टी दी गई। उस सिंदूर वृक्ष का नाम अलोन बक्कूत रखा गया, रोने का सिंदूर वृक्ष। फिर याकूब के पद्दनराम से आने के पश्चात परमेश्वर ने दूसरी बार उसको दर्शन देकर आशीष दी और परमेश्वर ने उससे कहा, अब तक तो तेरा नाम याकूब रहा है, पर आगे को तेरा नाम याकूब ना रहेगा, तू इस्राएल कहलाएगा। इस तरह से परमेश्वर ने उसका नाम इस्राएल रखा। फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, तू फूले फले और बढ़े और तुझसे एक जाति वरन जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। और जो देश मैंने इब्राहिम और इसहाक को दिया है, वही देश मैं तुझे देता हूं और तेरे पीछे तेरे वंश को भी दूंगा। तब परमेश्वर उस स्थान में जहां उसने याकूब से बातें की, उनके पास से ऊपर चढ़ गया और जिस स्थान में परमेश्वर ने याकूब से बातें की, वहां याकूब ने पत्थर का एक खंबा खड़ा किया और उस पर अर्घ देकर तेल डाल दिया। याकूब श्रृंखला कहानी 14। परमेश्वर याकूब को बैतेल की ओर भेजता है। उत्पत्ति उसका 35वां अध्याय
उसकी 1 आयत से 15 आयत तक।